नमस्कार बच्चों। क्या आपने कभी किसी भी साधारण सी तस्वीर देखकर उसके पूरे व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की है? कभी कभी एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा कहानी कह जाती है। आज हम ऐसे ही एक रोचक और विरोचक अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में जानेंगे, जिसमें एक तस्वीर के माध्यम से लेखक ने महान साहित्यकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व, उनके संघर्ष और उनकी सोच को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार माने जाते हैं। बेटा, व्यंग्यकार का मतलब होता है जो किसी पर ताने कसे। उनका जन्म जमानी में हुआ था। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की बुराइयों, समाज के दिखावे, समाज में जो गलत परंपराएं थी, उन पर तीखा व्यंग्य किया, मतलब उन पर ताने कसे। उनकी भाषा सरल थी, रोचक थी, आम बोलचाल की भाषा का वो प्रयोग करते थे। इसीलिए उनके लेख पाठकों को आसानी से बहुत जल्दी समझ आ जाते थे। हरिशंकर प्रसाई जी का मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने का माध्यम है। यही विशेषता हमें इस अध्याय में भी देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर की। इस पाठ में लेखक प्रेमचंद जी की एक तस्वीर देखते हैं। तस्वीर में प्रेमचंद बहुत साधारण कपड़ों में दिखाई देते हैं और उनके पैरों में फटे हुए जूते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान होती है। लेखक की नजर सबसे पहले उन्हीं फटे जूतों पर जाती है। वो सोचते हैं कि आखिर इतने बड़े साहित्यकार के जूते फटे ही हुए क्यों हैं, और अगर फटे हुए हैं भी तो उनके चेहरे पर मुस्कान क्यों। फिर लेखक कल्पना करते हैं कि शायद प्रेमचंद को अपने फटे जूतों की बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। वो उन लोगों में से नहीं थे जो अपनी गरीबी और कमियों को छुपाते थे या लोगों के सामने दिखावा करते थे। वो जैसे थे वैसे ही दुनिया के सामने भी रहते थे। लेखक बताते हैं कि प्रेमचंद ने अपना पूरा जीवन संघर्षों में बिताया, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो हमेशा गरीबों, किसानों और समाज के कमजोर वर्ग की समस्याओं को अपनी रचनाओं में उठाते थे। मतलब वो जितनी भी रचनाएं करते थे, जितनी भी राइटिंग्स करते थे, जितना कुछ भी उन्होंने लिखा, वो सब समाज से रिलेटेड लिखा, गरीबों से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड, जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, उनसे रिलेटेड लिखा। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद की मुस्कान जैसे समाज से कुछ कह रही हो, मानो वो उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हों, जो केवल बाहरी दिखावे को महत्व देते हैं। आज भी बहुत से लोग अच्छे कपड़े, महँगे जूते और ऊँचा दिखावा करके अपनी पहचान तो बनाते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा करते हैं। प्रेमचंद का व्यक्तित्व हमें बताता है कि असली महानता इंसान के विचारों में और उसके कर्मों में होती है। इस चैप्टर में फटे हुए जूते केवल जूते नहीं हैं, बल्कि वो प्रेमचंद की सादगी, ईमानदारी और समाज के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है, उसको बताते हैं। अंत में लेखक ये संदेश देना चाहते हैं हमें कि हमें बाहरी चमक-धमक से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान के गुणों, उसके विचारों और उसके कार्यों को महत्व देना चाहिए। तो बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते केवल एक तस्वीर के बारे में हमें नहीं बताता, बल्कि ये हमें हमारे जीवन के संघर्ष, ईमानदारी और समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसके बारे में बताता है। यही कारण है कि प्रेमचंद आज भी लाखों लोगों की प्रेरणा बने हुए हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।